कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए हैं चर्चा से खुद भाग रही है सरकार। प्रियंका गांधी ने कहा राम मंदिर के नाम पर करोड़ों चंदा लिया गया, बाद में चंदा को स्टेट सब्जेक्ट कह दिया गया है। पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए, सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी महाराज जी, क्योंकि अब लगातार यहाँ पर एलिगेशंस चल रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग चर्चा चाहते ही नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। माननीय अमित शाह जी ने भी कहा है कि सरकार पूरी तरह तैयार है चर्चा करने के लिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। और माननीय किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने भी हाउस में खड़े होकर के कहा कि मैं पूरी तरह से अमित शाह जी की तरफ से कह रहा हूं, वो उत्तर देने के लिए तैयार है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। पर विपक्ष ने तो ठान ली है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, तो विपक्ष किसी मुद्दे पर कहीं स्टैंड करता ही नहीं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भी कई प्रकार से आग्रह किया, लेकिन राहुल गांधी है, विपक्ष है, किसी मुद्दे पर कहीं खड़े होना नहीं चाहते। महाराज जी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी भी अभी कह रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बच कर बीजेपी चल रही है, जब चर्चा की बात आती है तो आप भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। सरकार ने भी कहा है, बिरला जी ने भी कहा है, लोकसभा अध्यक्ष ने, कितने ही मुद्दे हो चर्चा करनी चाहिए, चर्चा से समाधान होता है, हो करने से, तख्ती दिखाने से समाधान नहीं होता है। और पार्लियामेंट बहस का स्थान है, पार्लियामेंट वहाँ तख्तियां दिखाने का स्थान नहीं है, हो करने का स्थान नहीं है। उन्हें सड़क समझ रखा है पार्लियामेंट को, जो काम सड़क पर होता है वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। इतना खराब प्रदर्शन में, मैं तो बहुत सीनियर सांसद हूँ, 7वीं बार MP हूँ, इतना बेहुदा विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा जितना बेहुदा विपक्ष आज है। किसी बात पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चर्चा करना चाहती है, आपको छूट दे रही है कि आप व्यवस्था करिए, बैठिए, चर्चा करिए, जिसे जितना समय चाहिए मिलेगा चर्चा करने के लिए, और माननीय अमित शाह और संबंधित मंत्री उसका उत्तर देंगे। महाराज जी, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि राम मंदिर मुद्दे पर भी वो बातचीत करना चाहती थी, जवाब चाहती थी, लेकिन बड़े आराम से सरकार ने उसे स्टेट सब्जेक्ट करार दे दिया है। बचने की कवायद है, कोशिश है, करने का अधिकार नहीं है। हाँ। सपा वो है जिसने राम भक्तों की छातियों को गोलियों से छलनी कर दिया था, सरयू के पानी को लाल लाल कर दिया था, अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर दिया था। मैं वो व्यक्ति हूँ, कोठारी बंधुओं की लाश को उठा के मैं लाया था, तो मैं जानता हूं। तो ये न तो सपा को राम का नाम और अयोध्या का नाम लेने का अधिकार है, और न उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने 28 वकील सुप्रीम खड़े होकर के राम को कल्पित कहा और ऑर्डर न करने के लिए आग्रह किया। तो इतना करने के बाद भी किस बेशर्मी के साथ कांग्रेस और सपा वाले राम और अयोध्या का नाम लेते हैं, तो चुल्लू और पानी में डूब के मरना चाहिए। महाराज जी, विपक्षी पार्टी कह रही है कि अगर संसद में जवाब नहीं दे सकते, भागने की कोशिश हो रही है, तो स्टेटमेंट ही जारी कर दे सरकार कि छात्रों पर गोली किसने चलाई, पायलट गन का इस्तेमाल किसने किया। यही भागते हैं, पूरा विपक्ष भागता है। संसदीय कार्य मंत्री हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार है। माननीय ओम बिरला जी ने कहा है कि हम हर बिंदु पर चर्चा कराएंगे, जिसे जितना समय चाहिए उतना बोलने के लिए दिया जाएगा और सरकार उत्तर देगी, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं है। महाराज जी, सेलेक्टिव अप्रोच क्या आपको कांग्रेस का लगता है? क्योंकि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात हो रही है तो जवाबदेही तय करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वही झारखंड में स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी कर रही हैं। राजनीति जिस आदमी को ABCD नहीं आ रही, जो स्वयं अपने को पार्लियामेंट में खड़े को कहता है क्या मैं पप्पू हूँ, तो राजनीति में जो पप्पू बन के हो गया है, 55-60 साल का आदमी आज भी युवा बना हुआ है, किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो हिंदुस्तान ने नकार दिया, हिंदुस्तानी जनता ने नकार दिया है। वो सपने देखते रहे, जिंदगी में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ठीक है साक्षी महाराज जी, बहुत शुक्रिया।